की बात है, नहीं लिख पाए व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा। इसको समझना है। देखो मेरे भोला, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं बाबू। तो यदि इस साल आपको नहीं है तो अगला साल डेफिनेटली आ जाएगा, है ना बाबू। हो सकता है इस बार मोदी गवर्नमेंट हटाया होगा बाबू, लेकिन पहले हर एक के क्लास में रहता है सिलेबस स्टैटिक्स डाटा, है ना। मेरे पास बुक है बाबू, 4 5 से जो स्टार्ट है 10 तक। आप लोग ये चैप्टर बाबू बुक के लास्ट में देखिएगा, 9 में रहे, 10 में रहे, 8 में रहे, सब बुक है बाबू, सब में है भोला मेरा, है ना। आप लोग के भी बुक में होगा भोली मेरी, हो सकता है चाहे दिखाई नहीं दे रहा होगा बाबू, है ना। आप बाबू 5 से लेकर मेरे भोले हर एक क्लास में देखो, ये आपकी 8 की बुक है बाबू मेरे, है ना। 8 क्लास है बाबू मेरे, कि नहीं। अब 8 क्लास है बाबू। नमस्ते सर, बाबू का क्लास सर। ठीक है सर। देखो ये 8 क्लास का बाबू लास्ट में, है ना। बुक के लास्ट में बाबू यही देखो, ये आपका क्या है, डाटा हैंडलिंग है ना। डाटा हैंडलिंग बाबू, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन वगैरह वो हम लोग सीखेंगे, है ना। ये ग्राफ वगैरह बाबू मेरे इस तरह से होगा। ये 8 के बुक है ना। 9 के बुक में भी होगा बाबू मेरे, ये देखो 9 का बुक है। इसके भी लास्ट में जाइए बाबू मेरे, आ जाइए, है ना। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाबू, टेबुलर फॉर्म, टैली मार्क, देखो नौमा में टैली मार्क दिले, हम पहले दूसरे में पढ़ाते हैं, है ना। अभी बताएंगे आपको टैली मार्क वगैरह क्या नहीं है। ये नौमा की कहानी है बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, 10th वाला कहाँ गया बाबू, है ना। ये नयका एडिशन 10th है बाबू, मोदी सरकार का। इसमें भी लास्ट में दिया होगा बाबू मेरे, के हटा दिया, देखते हैं बाबू मेरे, है ना। प्रूफ ऑफ बाबू मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, या देखो प्रोबेबिलिटी का पहले बाबू डाटा हैंडलिंग, है ना। क्या है बाबू मेरे, डाटा हैंडलिंग 10th का बाबू मेरे। और लो चलोगे 7 का भी बाबू, 7 6, है ना बाबू, सब में है बाबू मेरे। सबसे लो बाबू देखो 5 क्लास है बाबू मेरे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 5 क्लास है बाबू मेरे, स्टेप 5 मतलब 5वां क्लास। इसमें भी लास्ट में देखिएगा भोली होगा बाबू, देखो चीजें, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मेरे लाल, है ना। तो ये बाबू 5 4 से शुरू होता है बाबू, 10वां तक लेके जाता है, क्लास 10 तक लेके जाएगा भोला। तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं सर, तो यहीं से शुरू करते हैं, है ना भोला। काले डंडी मार के पर यहीं से शुरू करते हैं बाबू मेरे, धीरे धीरे बाबू लेवल राइज करते चलेंगे, कि नहीं। 6 7 में भी है, ऐसा बात नहीं है ना। आपका मेरा बाबू, तो सर मेरा तो 4 से हाँ, चालू हो गया था। सर हाँ मेरा बाबू। क्लास सर मेरा क्लास में डाटा हैंडलिंग में टैली मार्क्स दिया है बस। हाँ ये 6 है बाबू मेरे, 4 5 हो ना जी, 6 है बाबू मेरे। इसमें भी लास्ट में देल होगा बाबू मेरे, है ना। तो एक चीज देखो ना बाबू, 5 6 साल पढ़ने के लिए दिया, हद नहीं हो गई। यही एजुकेशन का सबसे बड़ा खराबी मेरे ला, है ना। देखो ना इसमें भी कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ये होगा बाबू, कि नहीं दिया लगता, लास्ट में हो रहता है बाबू मेरे। या देखो आ गया बाबू पिक्टोग्राफ मेरे लाल, है ना। डाटा हैंडलिंग बाबू, कि नहीं, है ना। शुरू में देखिएगा तो होगा बाबू मेरे, ये देखिए डाटा हैंडलिंग बाबू, कि नहीं। ये 6 हो गया, 7 भी दिखा दें, है ना। सब क्लास का बुक है मेरे लाल, हाँ सर हाँ 7 ये दिखा। सर 7 8 भी दिखा 9 दे। 10 सर लेट से आएगा तो 8 9 10 देखेगा का। ये देखो बाबू, है ना। 7 का भोला मेरा, कि नहीं, सब रहा बाबू, सर मैथ का लगभग केवी सब में है। ये वाली टेक्स्ट बुक रिमूव हो गई है। अरे जो भी रिमूव होगी बाबू, तो रिमूव हो गया तो इसका मतलब थोड़ी बाबू कि 2 + 2 5 कर देगा। रिमूव बाबू देखो खाली कवर रिमूव होता है, और आप लोग का बाबू चैप्टर बुक पतला होता है, कंटेंट हटाए जाते, जोड़े नहीं जाते मेरे लाल, उसी में से छट छट के बाबू हटा देगा भोला मेरा, है ना। तो इसमें भी बाबू लगता है दिया, कि शायद लगता है ये वो एक्सेप्शन होगा बाबू, इसमें हो सकता है नहीं दिया होगा भोला मेरा, है ना। तो यही है बाबू मेरे, कि नहीं, डेटा हैंडलिंग की कहानी है। सर 8
है ना, ये चैप्टर एक भी 3 दिखाएंगे। चैप्टर 3 चैप्टर, हाँ देखो यहीं दे दिया, देखो बोला मेरा चैप्टर 3 सब का आंख बाबू है ना, बगुला वाला आंख है, इसके बीच में दे दिया। ऐसे बाबू जनरली बुक के लास्ट में देता है मेरे लाल, है ना, बुक के लास्ट में, लेकिन इसमें शैतान 3 में दे दिया, है ना। तो यही सर है क्लास भोले 8 को मेरे। दिखाइए। हाँ 4 बार वीडियो देख लेना, है ना। तो इतना सारा है बाबू, सब में आपको दिखा दिए, है ना भोले। चलिए बाबू मेरे, है ना। तो यही है बाबू मेरे डेटा हैंडलिंग। अब इसी को हम लोग मन से पढ़ेंगे बाबू, 10 में जाओगे अबे करेगा। आपको दिखा दिए बाबू, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना, ताकि 10th में बाबू आपको टेंशन ना रहे। काव्या बाबू ऑन करो। तो देखो डेटा हैंडलिंग क्या होता है सर, इसी को कहते हैं बाबू क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, है ना। थोड़ा पढ़ने में बाबू स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, है ना। ठीक, ये होता क्या है काव्या भोले, मन से पढ़ना। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बाबू मेरे, है ना। तो जैसे बाबू मैथ का बाबू अलजेब्रा एगो ब्रांच है बाबू मेरे, मैथ का ट्रिग्नोमेट्री एगो ब्रांच है भोली। उसी तरह से बाबू मैथ का बाबू क्या है, एक ब्रांच है बाबू। तो इस ब्रांच में क्या होता है सर, जैसे मैथ का अलजेब्रा क्या, मैथ का एगो ब्रांच है बाबू, जिसमें x प्लस एक्स 2x होता है, 2x 2x 4x होता है, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है। तो इसमें बाबू मैथ के इस ब्रांच में क्या होता है बाबू, हम लोग डेटा के बारे में डील करेंगे, है ना। अब डेटा का होता है सर, है ना। इसमें बाबू जनरली ये जो चैप्टर है बाबू, मान लो बाबू आप सर्वे का काम कर रहे हो, अभी इलेक्शन है बाबू बिहार में, दे दिया जाए बाबू कि जाके सर्वे कीजिए किसके घर में कई गो बाल बच्चा है ना। तो वही जो सर्वे करते बाबू, तो वहां से लिखिएगा बाबू, हाँ मोहन प्रसाद के घर में बाबू 5 बाल बच्चे, कि नहीं। मोहन प्रसाद जाइएगा बाबू कॉपी लेके, इसके घर में 5 बच्चे, है ना। सोहन प्रसाद के घर में 6 बच्चा, रमेश प्रसाद के घर में 9 बच्चा। तो ये 5 6, सर अरे ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहता है जी। ठीक, तो ये बाबू जो नंबरिंग आप लोग बाबू कॉपी पे लिख के लाइएगा ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे, है ना। डेटा कुछ नहीं होता, समझना है समझ जाओ, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग क्लास में हो बाबू, क्लासरूम में आप लोग का क्लासरूम होता, अब वहां पे कह देगा बाबू कि जितने भी बच्चे बाबू, सारे बच्चे का हाइट लिखो, नहीं हो सकता। तो कोई लिखेगा बाबू, कोई 4 फीट का होगा बाबू, कोई 5 फीट का होगा, कोई 4 फीट का, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 4 4 फीट के होंगे, मान लो 50 को बच्चा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 5 5 फीट के होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बाबू जो 3 3 फीट का हो सकता है। बहुत मेरा सारे बाबू 5 फीट 3.1 4 होगा, इंच है। है ना। कोई बाबू 3.6 फीट होगा। सर मैं 6 फीट का हूँ। अच्छा ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ना मेरे लाल नंबर के रूप में, दिस इज कॉल्ड डाटा। बस सिंपल है ना। कहीं भी आप कुछ सर्वे कीजिए बाबू मेरे, तो सर्वे से जो बाबू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आइए लाइएगा ना शिवम बाबू, उसी को क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। आपको बाबू गांव में भेज दिया जाए मेरे लाल, अब बाबू है ना कहेगा जाके सर्वे करो, किसके घर में कितना मेल और किसके घर में कितना फीमेल, है ना। एक सर्वे आएगा वो कि जाकर सर्वे कीजिए कितने घर में कितने फीमेल कैंडिडेट हैं, कि नहीं। तो वहां से सर्वे कीजिएगा बाबू, एगो पेज लीजिएगा डायरी बाबू इस तरह से। हाँ, इधर नाम रहेगा रविंदर प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, और उसके घर में 5 लेडीज, 6 लेडीज, 3 फीमेल, 4 फीमेल, 5 फीमेल, 2 फीमेल, है ना, है ना। तो वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा ना बाबू, दिस इज कॉल्ड डाटा। और डाटा कुछ नहीं होता है ना। हम आपको क्या बता रहे हैं डाटा का मतलब, तो डेटा का मतलब कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर बाबू, गिविंग सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। जैसे आपके क्लास में टेस्ट हुआ, है ना, आपके स्कूल के बाबू है ना टेस्ट हुआ बाबू, आपके स्कूल वाला टेस्ट, क्लास टेस्ट हुआ, है ना। अब मान लो 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो कोई बच्चा बाबू 40 मार्क्स लाया, पोर्टफोलियो बनता है ना जी, लास्ट में बाबू मार्कशीट वाला एगो पोर्टफोलियो नहीं टीचर बनाते हैं, तो उसमें क्या लिखते बाबू, है ना, रोल नंबर 1 का मान लो 50 मार्क्स, रोल नंबर 2 का 40, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 10, किसी का 5, किसी का 2। तो वो जो मार्क्स का कलेक्शन हो गया ना बाबू, उसी को डाटा कहोगे, और थोड़ी कोई नया चीज है ना। डेटा कुछ नहीं बाबू, जो आप इंफॉर्मेशन बाबू कलेक्ट कर रहे हो भोला, और उसको बाबू कहीं पे नोट वगैरह कर रहे हो, तो वही आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में बाबू यही सब हम लोग बाबू है ना सर्वे वाला
सर्वे वाला काम करेंगे भोला, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उसी को लिखेंगे। अब लिखने के लिए बाबू बहुत सारे तरीके होते हैं कि नहीं बाबू। मान लो गांव में बाबू है ना, बहुत है ना, मान लो गांव तो बहुत बड़ा होता है कि नहीं। अब वहां पे सर्वे कीजिएगा बाबू, तो नंबर के फॉर्म में लिखिएगा, तो इसको बाबू है ना नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। आदमी कितना पढ़ेगा जी, 4 पेज में बाबू खाली नंबरे भरल है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो उसी को और हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसी को बाबू हम लोग ग्राफ के द्वारा बाबू रिप्रेजेंट करेंगे डाटा को, ताकि हमको पढ़े में थोड़ा आसान हो, समझे में आसान हो, है ना। तो डाटा में बाबू आपका कुछ नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट किए बाबू, जैसे क्रिकेट मैच वगैरह देखते हो तो देखते हो बाबू, सारे बाबू इस तरह से आते हैं, डंडा खड़ा खड़ा ऐसे आता। तो ये है क्या चीज बाबू, ये इंफॉर्मेशन है। जो भी इंफॉर्मेशन है बाबू, उसको बाबू ग्राफ में भी प्रेजेंट कर दिया गया है ना। तो हम लोग इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट शेप में, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, समझना है ना। तो पहले बाबू गए सर्वे करने बाबू, पेज पे लिख के लाया। जैसे मान लो आपके स्कूल में एग्जाम हुआ बाबू, मेरे टीचर बोले बाबू कि वो मार्कशीट बना लो, मार्क्स फोलियो बनाइए। तो रोल नंबर 1 का बाबू लिखिएगा, है ना, किसी का बाबू 10 मार्क्स, किसी का 20 मार्क्स, किसी का 30 मार्क्स, इस तरह से अरेंज कर दीजिएगा, टीचर को दे दीजिएगा। तो वही जो दे दिए बाबू लिख के भोला, वो आपका क्या हो गया, डेटा हो गया, है ना। अब उसको और आप सुंदर से कैसे रिप्रेजेंट करके दीजिएगा, एंसो वीडियो ऑन करो जी, उसको सुंदर से कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो वो आगे हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। तो अभी आपको डेटा सिंपली क्या बाबू, डेटा मीन्स बाबू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, बस इतना ही है। डेटा मीन्स क्या बाबू, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, है ना। कोई भी बाबू, किसी भी बाबू है ना, डेटा से हमको क्या मिलता है कि उसका न्यूमेरिकल, मैंने उसमें हमको बाबू उसके वैल्यू पता चलता है, जो रहेगा मार्क्स रहेगा, हाइट रहेगा, जो रहेगा है ना, उसके बारे में जानकारी पता चलेगा कि नहीं बाबू। आर्या भी राउंड कर जी, ठीक। जैसे बाबू मेरे, मान लो बाबू आपके क्लास में बाबू 10 गो बच्चा है, सारे बच्चे का हाइट है ना। तो कोई बाबू 5 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 3 फीट का, कोई 3.5 फीट का बाबू मेरे, कोई 4.5 फीट है, कोई 5.5 फीट है बाबू, कोई 3 फीट है, 4 फीट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बाबू जो सेम सेम हाइट के होंगे। नहीं हो सकता, किसका अनम्यूट जी, म्यूट करो जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे बाबू जो क्या होंगे, सेम सेम हाइट के होंगे भोला मेरा। चलो बैठ जाए, नहीं बोली ए सूर्यांश बाबू ऑन करो, आर्या भी राउंड करो ना बाबू मेरे। ये सब शैतान है, बंद करके दम बाबू, कैसे ही पढ़ेगी भोला मेरा, है ना। तो ये जो बाबू इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, कौन से बाबू, हाइट का इंफॉर्मेशन लिखा है, तो यही इंफॉर्मेशन क्या हो गया, डेटा हो गया, वेरी सिंपल। ये जो इंफॉर्मेशन लिखा है बाबू, यही क्या हो गया, आपका डेटा हो गया, है ना। ठीक सर। तो डेटा 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन होते हैं बाबू, एगो रा डेटा होता है, एगो एरे डेटा होता है। ये दो क्या होता है ना। एगो समझो बाबू पढ़ल लिखल वाला डेटा, एगो अनपढ़ वाला डेटा, इसको समझना। तो जैसे बाबू मान लो बाबू, आपको बाबू क्लास टीचर, अपने आप को इसमें डालो बाबू, है ना, अपने एज्यूम करो कि हम सर्वे वाला हैं, हमको डाटा लिखना बाबू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो बाबू आपके क्लास टीचर बोले भोला मेरा, है ना, कि जाओ एगो मार्क्स फोलियो बनाओ। अब मार्क्स फोलियो बनाओ बाबू, तो उसमें कौन कौन से बच्चे का कितना मार्क्स आया, है ना। तो एक आलसी आदमी होगी बाबू कि नहीं, आर्या वीरानंद ने मान लो मार्क्स फोलियो बना के दे दी कि नहीं। हाँ सर, कैसे सर, ऐसे सर, समझना है। तो जो मार्क्स फोलियो, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट है बाबू, वो क्या हो गया, डेटा हो गया, क्या हो गया, डेटा। डेटा इज सिंपली न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कि नहीं अनन्या, है ना। समझिए, इजियर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट किए बाबू, बेसिक से धीरे धीरे डेटा क्या होता है, और धीरे धीरे सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे मान लो बाबू आपके स्कूल में एग्जाम हुआ कि नहीं, तो आप बाबू मार्क्स फोलियो बनाई नंदनी, तो मान लो बाबू 50 मार्क्स का था। कितना मार्क्स का था, 50 मार्क्स का था। और कई गो बच्चा, मान लो बाबू 20 गो बच्चा मेरे ला, 20 स्टूडेंट है बाबू, टेस्ट में 20 स्टूडेंट हुआ, समझना मेरे ला, लिखना नहीं है। तो 20 स्टूडेंट है बाबू, आप मैक्सिमम 50 मार्क्स का है बाबू मेरे। अब बनाओ, अब कैसे लिखोगे बताओ। कोई बच्चा मान लो बाबू 10 मार्क्स लाया, कोई 20 मार्क्स लाया, कोई 30 मार्क्स लाया, कोई 35 लाया, है ना बाबू मेरे, समझना है। कोई 40 लाया सर, कोई 45 लाया होगा, कोई 50 भी लाया होगा कि नहीं बाबू मेरे, है ना। कोई 19 मार्क्स लाया, कोई 0 लाया, कोई बाबू 15 भी लाया होगा, कोई 30 भी लाया होगा बाबू मेरे कि नहीं। कोई बाबू,
है ना, 41 लाया, 42 लाया, कोई भी ला सकता है, कुछ भी मार्क्स आ सकता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 स्टूडेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना बाबू, कोई 5 मार्क्स भी लाया होगा, कोई बाबू 10 मार्क्स लाया होगा कि नहीं बाबू मेरे, कोई 8 मार्क्स लाया होगा, कोई 50 लाया होगा भोला मेरा, कोई 19 लाया होगा, कोई 18 लाया होगा। तो टोटल कै गो स्टूडेंट है, 20 गो स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या हो गया बाबू, एक डेटा हो गया। पेज में लिखी, सर को जाके थमा दी कि नहीं भोले, आलसी आदमी। तो ये बाबू आपके क्लास में बाबू 20 स्टूडेंट के द्वारा बाबू 50 मार्क्स का है ना बाबू, जो है ना ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ, है ना 20 स्टूडेंट के द्वारा बाबू। अब समझो, तो ये जो डाटा बाबू देखने से बाबू है ना कंफ्यूजन हो जाएगा। बात समझो, कोई 8 मार्क्स है, कोई 10 मार्क्स है, कोई 10 मार्क्स है, कोई 20 है, कोई 30 है ना। तो ये डाटा बाबू आपको अगर दे दे तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। मान लो टीचर को दे दीजिएगा तो 2 4 लैग भी जाएगा बोले, है ना, क्योंकि डाटा बाबू जैसे तैसे है कि नहीं। डाटा बाबू एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं है बाबू मेरे, कि नहीं, तो कैसे आदमी करेगा, पढ़ तो लेगा बाबू कि सबसे ज्यादा मार्क्स 50 आया, सबसे कम मार्क्स 0 आया, है ना। लेकिन ये जो डाटा हो गया बाबू कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में, है ना, कोई ऑर्डर नहीं बाबू मेरे, अनक्लासिफाई हो गया, अनऑर्गेनाइज हो गया। ठीक, तो ऐसे डाटा को हम लोग रा डाटा कहेंगे, जो अनऑर्गेनाइज होगा बाबू, जो क्या होगा बाबू, अनऑर्गेनाइज होगा, है ना। ऐसे बाबू बच्चा खड़ा किया जी, हाँ जी कितना मार्क्स आया सर, है ना 8 मार्क्स, तुम खड़ा हो कितना 10, तुम खड़ा हो 5, ऐसे खड़ा कर करके लिखवा ली भोली, ये टीचर को जाके दे दी, है ना। तो ये जो डेटा है बाबू ये अनऑर्गेनाइज है, इसी को क्या कहोगे शिवम शैतान, रा डाटा कहेंगे। सूर्यांश बाबू ऑन करो जी, अंशु, ठीक। तो रा डाटा उसी को कहते हैं। डाटा है बीन कलेक्टेड बट नॉट ऑर्गेनाइज, डेटा तो आपने कलेक्ट कर लिया लेकिन उसको बाबू ऑर्गेनाइज अरेंज नहीं किया, है ना। तो इसी को क्या कह दोगे बाबू, क्या उधर कर रही है नंदिनी, शैतान मुंडी उधर करके गप खाली करते रहती है। दिस इज कॉल्ड रा डाटा, है ना। तो वही मेरा लिखा हो बाबू। मान लो बाबू 20 स्टूडेंट है बाबू, 10 गो क्वेश्चन सोल्व करना था, तो कोई बच्चा 4 क्वेश्चन सोल्व किया होगा, कोई बाबू 3 गो सोल्व किया, कोई 1 गो सोल्व किया, कोई 5 गो सोल्व किया, कोई 6 गो सोल्व किया, है ना, कोई एको क्वेश्चन ही सोल्व किया कि नहीं बाबू, है ना बाबू। मेरे 20 स्टूडेंट के द्वारा 10 क्वेश्चन सोल्व करने का डाटा है मेरे लाल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 20 को। देखो ये मान लो कोई ये स्टूडेंट बता रहा है, कोई स्टूडेंट 4 क्वेश्चन सोल्व किया, कोई स्टूडेंट 3 क्वेश्चन सोल्व किया, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल काउंट करोगे तो ये 20 स्टूडेंट के द्वारा बाबू मैक्सिमम कितना 10 क्वेश्चन सोल्व करने का डेटा है। लेकिन ये जो डेटा है बाबू ये अनऑर्गेनाइज है ना। यदि इसी को बाबू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, इसी डाटा को कैसे मेरे लाल, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो थोड़ा इससे देखने में सुंदर लगेगा, तो उसको कह देंगे एरे डाटा। कौन सा डाटा, एरे डाटा कह देंगे, है ना। कौन सा, एरे वाला, जब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, है ना। ये तो अभी बाबू जैसे तैसे है। तो ये जो बाबू डाटा बाबू अनऑर्गेनाइज होगा, जिसको बाबू अरेंज नहीं किया रहेगा, वो दिस इज कॉल्ड रा डाटा। सेकेंड वर्ड है बाबू एरे डाटा, ये बेसिक है बाबू मेरे, ठीक। तो एरे डाटा किसको कहेंगे बाबू, जो यदि ऑर्गेनाइज डाटा में, रहेगा। यदि डाटा मेरे लाल असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग में उसको क्या कर दो, अरेंज कर दो, तो उसको कहोगे एरे डाटा। क्या कहेंगे मेरे भोला, एरे डाटा कहेंगे। आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। तो सेकेंड वन कौन होगा बाबू, एरे डाटा, है ना। हाँ, मन से समझते चलना तो आगे वाला चैप्टर क्लियर होते चलेगा बाबू। जहां जो इधर उधर बगुला बना तो फिर पूरा चैप्टर एक गोल हो जाएगा, है ना। पर समझ ही में नहीं आएगा, सब्जेक्ट को लिंक ही नहीं कर पाया करने से कि आगे कहा लगी बाबू हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, कहा है हम लोग पिक्टोग्राफ पढ़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा बाबू, करने आएगा करने जाएगा जो, है ना। तो शुरू से समझते चलिए। वेन द डाटा बाबू, क्या लिखेंगे बाबू,
वेन द, लिखिए मेरे लाल समझाते हैं, वेन द रॉ डाटा या डेटा मेरे लाल पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाबू, वेन द रॉ डाटा बाबू अरेंज कर दो मेरे लाल, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ए सूर्यांश मन से पढ़ो जी, कहानी समझ में आ रहा है सूर्यांश शैतान? सर पढ़ तो रहे हैं सर, वो फोन आ जाता है ना तो फिर वीडियो और माइक्रोफोन पता नहीं कहाँ कट जाता है सर। तो कटेगा नहीं तब फोन आएगा तो जी। फिर चालू करना भूल जाते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बाबू आर कॉल्ड, फोन आता था काट तो बाबू। मम्मी जी का मोबाइल है जी? हाँ सर, फिर किसी को बुरा लैपटॉप भी नहीं है ना जाएगा। बाबू? लैपटॉप भी है ना जी? सर उसका बैटरी डेड है, उसको चार्ज में लगा करके करना पड़ता है। तो दिक्कत क्या बोला? एक बैटरी बाबू है, अरेंज कर लीजिए, जैसे यही है टैबलेट, बाबू मेरे। टैबलेट भी है। तो टैबलेट में करो शैतान, मोबाइल में क्या करता है? सब चीज सबका शैतान रहते हुए भी बाबू, यही ज्यादा डाटा को बाबू आराम अब हम लोग करता है। कैसे, द नंबर सेम डाटा मेरे लाल, द नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व बाय 20 स्टूडेंट बाबू। सर तो जो पिक्टोग्राफी टेलीमार्क में जो अरेंज किया रहता है वो कौन से डेटा में आएगा? आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है ना, डाटा भी बाबू ये होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। थोड़ा एक दो दिन बर्दाश्त करो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व बाबू मेरे, पिक्टोग्राफ, सर इन बार दोनों में से ग्राफ कौन सा है? इन दोनों में से कौन सा होगा? बाबू। उसमें देखो मेरे लाल, उसमें डाटा को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, उसमें आपको बाबू हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस आगे पढ़ाएंगे ना, एक कंटिन्यूअस डाटा होता है, एक डिसकंटिन्यूअस होता है। तो धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि नहीं बाबू मेरे। ऐसे बाबू ये तो डाटा ये ना हो गया, अब बाबू इसमें अभी अभी आपको कितना क्लियर करिए, तो 20 गो ना है जी। मान लो बाबू 5,000 डाटा हो जाएगा, अब उसको ऐसे लिखेगा तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, है ना? मान लो 5,000 सर्वे तो बाबू 20 हुआ, मान लो 5,000 रहेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे नहीं। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू मेरे हम लोग क्लास इंटरवल वगैरह लाएंगे, है ना? तो जब डाटा ह्यूज हो जाएंगे बाबू तो उसको है ना ऐसे आयरेनाई करके लिखेंगे, उसको दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे। बात समझिए, उसका फॉर्मेट फिर चेंज हो जाएगा। अगर 10-20 गो डाटा तो ऐसे अरेंज कर लो, अब 5,000 10,000 तो उसका अलग फॉर्मेट हो जाए, धीरे धीरे सीखते चलेंगे, अपने फिर क्लियर हो जाएगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व बाय बाबू 20 स्टूडेंट बाबू आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। सर 20 सर स्टूडेंट्स आएगा। सर अच्छा स्टूडेंट। ठीक है। सर अगर 5,000 6,000 डाटा रहेगा तो उसको एरे डाटा में क्यों नहीं अरेंज करते हैं सर? थकावट ना होगा, धीरे धीरे क्लियर होगा ना, है ना? 10 पेज 20 पेज जाएगा तो उसको कैसे क्या पढ़ेगा उतना, थकावट ना फील हो जाएगा। मान लो ये कहेगा आपके बाबू है ना, बिहार में इलेक्शन हो रहा था, कहेगा जाकर पॉपुलेशन का सर्वे करो, कै गो बच्चा है, कै गो बड़ा है, कै गो 18 साल के बाद है ना? तो उसको ऐसे लिखेगा, सर बार है ग्राफ ना? में लिख देंगे। हाँ तो उसे बाबू हम लोग आगे देखेंगे। द नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व 20 स्टूडेंट आउट ऑफ बाबू 10 क्वेश्चन, सर बार ग्राफ में भी तो बहुत टाइम लगेगा। है ना? अब इसी को कैसे लिखेंगे, ये सब छोटा मोटा डाटा के लिए वाला प्लाक्ची, है ना? 10 गो 20 गो वैल्यू है तब, कि नहीं? लार्ज अमाउंट में रहेगा तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो इसी को कैसे लिखेंगे बाबू, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग में लिख लो। तो सबसे पहले बाबू कौन है, जीरो है। कई बार जीरो आया है, 2 बार जीरो आया तो जीरो जीरो हो गया। इसको अरेंज करो बाबू, असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग में 1 है, 1 कई बार आया मेरे लाल, एक के बार 1 आया। फिर 2 है बाबू, इसी में से बाबू असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कीजिए तो ये आपका एरे डाटा हो जाएगा। करो बाबू नंदनी, बैठ के शैतान खाली माहौल बनाते रहती है, गप करते रहती है एकदम।
ये आस्था से तान गणेश बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। इसको अरेंज करो ना मेरे, इसमें से खोज खोज के अरेंज करो ना जी। दो टू टाइप का कितना टाइम्स आया है? 2 बार 2 आया है ना। 3 भी है बाबू, 3 कई बार आया? 3 बार आया। 3 3 बार आया। 4 भी है, 4 आया है, 2 बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9 दो 10। 3 बार आया है। 2 3 बार है इसमें, 1 बार 2 बार 3 बार। हाँ मेरे भोली, 2 3 बार है कि नहीं? आगे मेरे बाबू, 4 के बाद 5 मेरे लाल, 2 बार 5 है। 6 कई बार है? 2 बार 6 है बाबू मेरे। टोटल 20 होना चाहिए। 7 कई बार है? 1 बार है अनन्या, 2 बार 7 है बाबू मेरे। 7 के बाद 8 भी है, 8 है सर, 8 है। 10 भी है बाबू, 10 है। देखो 20 हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ छूटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 18 छूट गया। 19। एगो 9 छूट गया है, एगो छूट गया 9 मेरे लाल। तो दिस इज कॉल्ड एरे डाटा, है ना। इस आपका हो गया एरे डाटा हो गया, क्योंकि असेंडिंग में लिख दो चाहे डिसेंडिंग में लिख लो। तो ये थोड़ा इससे अच्छा पढ़ने में लगेगा। देखो 0 0 1 2 2 2 3 3 4 4, है ना। तो इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा ये लगेगा, है ना। लिखो मेरे लाल। तो ये आपका बाबू एरे डाटा क्या था, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है सर बाबू हो गया, मेरे? लिख लिए। अच्छी बात है बाबू। आगे मेरे लाल, फ्रीक्वेंसी क्या होता, इसको पढ़ेंगे बाबू। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? धीरे धीरे प्लाक्षी डाउट क्लियर होते चलेगा। अभी आज तो खाते खुला है ना, बैंक में धीरे धीरे पैसा आता है ना जी। उम्र बाबू कट जाता है। नॉर्मल आदमी का बाबू 1 2 करोड़ जमा करते करते है ना, फोटो पे माला चढ़ जाता है। ठीक है ना भोले। नेक्स्ट मेरे बाबू, आगे अब हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है सर? जानते हो शिवम फ्रीक्वेंसी क्या होता है बाबू? शिवम, फिर 100 में the number of times a particular, इसका कहानी समझ में आ रहा है जी? अभी तो दो ये चीजें बताएं बाबू, खाली डेटा क्या होता है, टाइप्स बताएं। The number of times a particular term or value babu occur in a collection of data. इसका बोली, यस सर। कहानी समझ में आ रहा है भोली? सर आ रहा है। जबरदस्ती बोल रही भोजी, नींद आ रहा सर आ बाबू? रहा है। नो सर। occur in collection of data babu is called फ्रीक्वेंसी बाबू। हमको नहीं समझ में आ, जैसे इसी को उठाते बाबू फ्रॉम एभव एग्जाम्पल बाबू। एक ही एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से बाबू हम लोग सारे एक्सप्लेन करते चलेंगे। सर पर्टिकुलर के बाद क्या लिखा है? पार्टिकुलर टर्म है मेरे लाल और वैल्यू। जैसे बाबू फ्रीक्वेंसी ऑफ बाबू 0, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 मार्क्स, 0 मार्क्स कर सकते हैं बाबू, मार्क्स ऑफ 10। क्वेश्चन है ना बाबू, 0 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 0 क्वेश्चन है। बोला लिखिए बताते हैं।
फ्रीक्वेंसी ऑफ बाबू यहाँ लिख देते बाबू, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन कर जाओगे। फ्रॉम एबव एग्जाम्पल मेरे लाल। ऊपर वाले एग्जाम्पल से फ्रीक्वेंसी ऑफ बाबू वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है? लिखो स्नेहा, आपके बुक में भी होगा स्नेहा, बोलिए। यस सर। ये सारे के बुक में रहता है, ऐसा चैप्टर है बाबू, क्या कीजिए। लिखे मेरे लाल, जल्दी लिखो, सिखाते हैं समझाते हैं। जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। देखो शिवम शैतान, माथा पे हाथ नहीं रखते जी, बैठ के नहीं पढ़ा जाता बाबू, ठंडा आ गया जी शिवम। जल्दी लिखो, बोलो मेरा। नहीं सर। कभी खुशी कभी गम बाबू, अभिनंदनी। एकदम भोली शांत, एकदम नहीं बैठ, कुंडली में बाबू नहीं शांत बैठना रहता नंदिनी, कभी 1 घंटा कभी शांत बैठी हो भोली? क्या सर? पागल है क्या? मेरा किलो हिस्सा था देना। मेरा तेरे वाला ना रे, मत खा ज्यादा, तू छुरी हो देखो जाएगी। मेरे भोला, आपको सिखाते समझाते हैं, शांति से सुनना है, 2 मिनट शांति से सुन। 2 मिनट शांति से सुनिए, समझ में आ जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो, यही है फ्रीक्वेंसी, वही है बाबू। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर टर्म बाबू या वैल्यू बाबू अकर्स इन ए कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना। जैसे एक डाटा कलेक्ट किए बाबू, है ना, 20 गो स्टूडेंट है बाबू, जिसमें 10 क्वेश्चन बाबू, कितने स्टूडेंट ने कितना क्वेश्चन सोल्व किया, ये क्या हो गया? डाटा हो गया। 20 स्टूडेंट के द्वारा 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की डाटा हो गया बाबू। अब इसमें बाबू कोई पार्टिकुलर वैल्यू बाबू कितना बार रिपीट हुआ, वही इसकी क्या कहलाएगी? उस डाटा की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे 0 क्वेश्चन सोल्व करने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 2। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 क्वेश्चन सोल्व करने वाले बच्चों की संख्या क्या है? 2 ना जी। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 कई बार रिपीट हुआ? 2 बार रिपीट हुआ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 क्वेश्चन सोल्व करने वाले की संख्या कितना? 2। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले बाबू कितना बार? एक बार बाबू, एक कितना बार, कितना बच्चा एक क्वेश्चन सोल्व किया? एक एक तो है सर, तो 1 हो जाएगा, है ना। जैसे बाबू 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाले बच्चों की संख्या कितना, कौन कौन, कितना बच्चा 2 क्वेश्चन सोल्व किया? जितना बच्चा 2 क्वेश्चन सोल्व करे वही उसकी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। तो इस डाटा में देखो 2 को कई बच्चा है, दो को दो जो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कौन कौन सोल्व किए हैं? 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, यही ना, 3 गो बच्चा बाबू 2 क्वेश्चन सोल्व किया है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाले की कितना है? 3 हो जाएगा कि नहीं, है ना। उसी तरह से वो 3 क्वेश्चन सोल्व करने वाले बच्चों की संख्या कितना? 3 हो गया। 4 क्वेश्चन तो 3 हो गया, तो 3 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया बाबू, है ना। बाबू 4 क्वेश्चन सोल्व करने वाले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 कहेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 कहने का मतलब क्या मेरे लाल? कि कितना बच्चा 4 क्वेश्चन सोल्व किया। तो देखो 1 2 है बाबू, 2 बच्चा 4 क्वेश्चन सोल्व किया, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 कितना? 2। 5 क्वेश्चन सोल्व करने वाले बच्चे की संख्या बाबू, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 कितना बाबू? 2 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 2 हो गया, 7 का 2 हो गया, 8 एगो है, 9 एगो है, 10 एगो है। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या होता है बाबू? कोई भी पार्टिकुलर बाबू वैल्यू कितना बार डाटा में रिपीट हुआ है, उसी को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो जो अनऑर्गेनाइज डाटा था बाबू, उसको पढ़ने में परेशानी नहीं हो रहा था, खोजता है ना, इन्ने दो इन्ने दो इन्ने दो, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया बाबू, तब आसान से पढ़े। देखो 2 एक जगह हो गया, 3 एक जगह हो गया।
तो जो रा डाटा होते हैं बाबू, जो एरे डाटा होता है उसको पढ़ना और आसान होता है। अब इसमें बाबू मान लो 4-5 लाख डाटा आ जाए, 5-6 हजार बच्चा आ जाए, तो लिखने में परेशानी होगा। तो फिर उसको थोड़ा अलग ढंग से बाबू रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं बाबू कि जितना भी डाटा हमारे पास है बाबू उसको रा चाहे बाबू है ना ये एरे में अरेंज करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो जाएगा मेरे लाल। तो लार्ज अमाउंट हो जाएगा तो थकावट ना हो जाएगा बाबू। तो उसको किसी दूसरे ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, भोला मेरा आएगा पलाक्षी, थोड़ा पैसेंस रखिए। तो अभी फ्रीक्वेंसी सिंपली बाबू मेरा क्या होगा भोली, है ना, कोई भी पार्टिकुलर टर्म बाबू कई बार रिपीट हो रहा है। क्या भरिएगा। देखो आज ये बेसिक क्लास होता है, ये क्लास लिंक करके कल होगा, कल बाबू है ना, ये जो भी नेक्स्ट क्लास होता है बाबू पीछे वाला लिंक कर करके आगे बढ़ते चलते हैं कि नहीं। बर्ड ऑफ द डे लिखो मेरे लाल। कि नहीं, क्या होता है बाबू, मिस चिप्स है बाबू मेरे। जिसके बुक में बाबू साइंस एसएसटी के बुक में मीनिंग होगा सेंड कर दीजिएगा। लगभग बाबू आप लोग का लिखा है, बाकी जिस किसी के बुक में बाबू मैं इंग्लिश चाहे है ना साइंस में मीनिंग रहेगा सेंड कर दीजिएगा। ये मिस चिप्स है बाबू, CHI मिस चिप्स है, VOUS बाबू। मिस चिप्स बाबू, इसका मतलब क्या होता है बाबू, शरारती। कैसे आप लोग हो भोला, प्लेफुल बाबू मेरे, शरारती बाबू। एक है पॉइज्ड है मेरे लाल। आप लोग के बाबू मैं इंग्लिश का चाहे SST का बुक होगा ना तो वर्ड मीनिंग दे रहता है, भेज दीजिएगा बुक वाला करवा देंगे। पॉइज्ड मतलब बैलेंस मेरे लाल, बैलेंस मतलब संतुलित बाबू। है ना, हाँ सर। इसको लिख लीजिएगा 2-4 गो इसमें फ्रीक्वेंसी में और बाबू। चलिए भोला, अब आप लोग जाइए बैच 1, बैच F का बच्चा सब आएगा।